नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज प्रयागराज में एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई और उसकी जितनी ही निंदा की जाए उससे उतनी ही कम है। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनकी प्रतिमा को अपमानित करने के लिए कुछ बहुत ही, शायद जिन्हें अपनी माँ बाप की भी वो इज्जत नहीं करते होंगे, ऐसे ही कुछ घटिया लोगों के द्वारा उनकी प्रतिमा को अपमानित करने के लिए कुछ कपड़े पहनाए गए, उनकी आँखों को जो है फोड़ा गया, दांतों को जो है तोड़ा गया। ऐसा क्या तकलीफ़ है इन लोगों को जो ये बाबा साहब से इतनी नफ़रत करते हैं? क्या ये इनकी अंदर इतना भी वो नहीं है कि ये कम से कम अपनी माँ बहनों का जो है सम्मान करें, जिनकी शिक्षा के लिए बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया? आखिर उसमें पूरे देश की महिलाएं आती हैं, तो क्या ये अपनी माँ बहनों का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया? ऐसे कौन से घटिया लोग हैं, इन्हें क्या तकलीफ़ है? साथियों, मेरे ख्याल से उनकी जो तकलीफ़ होगी होगी, लेकिन जितना जुर्म करना अपराध है, उतना ही जुर्म सहना भी अपराध है। बाबा साहब इतना सब कुछ करके गए हैं इस देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए, वो चाहे जिस कैटेगरी के हों, एससी, ओबीसी, जनरल, सब के लिए उन्होंने एक समानता का सिस्टम जो है लाया। जो भी असमानताएं चल रही थी इस देश में, उनको ख़त्म करके कि सभी लोग बराबरी से जो है रह सकें, सम्मानित तरीके से जो है रह सकें। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें पच नहीं रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब अगर हम लोग इस मामले में जो है चुप रहें, ऐसी अप्रिय घटनाएं बाबा साहब की मूर्ति के साथ अक्सर होती रहती हैं। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि जितना जुर्म करना अपराध है, उतना ही ज़्यादा जुर्म सहना भी अपराध है। अगर आप लोग और हम लोग जागे नहीं अब, या इन चीज़ों का हमने अगर खुल के विरोध नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आगे चल के भविष्य में बहुत ही दूसरे ही ढंग से इस देश का सिस्टम जो है हो जाएगा, जिसमें शायद एससी ओबीसी लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, या ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो शायद दोबारा मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनको देश के सभी नागरिकों का अच्छे ढंग से रहना, उठना, बैठना पच नहीं रहा है। ये कौन आखिर कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं, इनके अंदर इतनी ही क्षमता है, इतनी ही ताकत है। तो अभी बहुत ही एक अमानवीय घटना कश्मीर में हुई, वहाँ पे जाके बॉर्डर पे अपनी जो है ताकत दिखा दें, क्या कह सकते हैं इनके लिए? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस बात पे आप लोग जो है आवाज़ उठाएं।